अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में, वो है कंस्ट्रक्टिंग दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, ग्रुप्ड क्या होती है, अनग्रुप्ड क्या होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर चलते हैं। इसको पहले प्रोसीजर वाइज समझ लीजिए। आपके पास जब डाटा आता है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि डाटा जो होता है वो हमारे पास मिक्स्ड होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर ये कह दूं कि जी आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की एज पूछ लें, तो कोई आपको बोलेगा 16 साल, कोई बोलेगा 18 साल, कोई 18.5, कोई 29 साल, कोई 25 साल, कोई 24 साल। यानी ये जो आपने डेटा ले लिया ना, अब आपके पास 60 स्टूडेंट्स थे, तो 60 के 60 स्टूडेंट्स का आपने एक नंबर ले लिया, तो ये आपके पास एक मिक्स किस्म का डेटा आ गया, ठीक है। तो इसको अभी हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपके पास 60 एंट्रीज आ गई हैं मिसाल के तौर पे। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो जिसकी सबसे कम उम्र है वो पहले लिख लें, और उस सारों में जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है वो भी लिख लें। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है? फाइंड द रेंज। रेंज कैसे मालूम करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू, एच रिप्रेजेंट हाईएस्ट वैल्यू एंड एल मीन लोएस्ट वैल्यू। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, कर लिया। अब अगला काम हमने क्या करना है? अब हमने करना है उसकी क्लासेस बनानी है। लेट सपोज हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट फिगर था वो 40 था उम्र के हिसाब से, और जो सबसे कम उम्र बच्चा था क्लास में वो 15 साल का था मिसाल के तौर पे। तो ये 40 माइनस 15, ये हमारे पास 25 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने कितनी क्लासेस बनानी है। तो अमूमन क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप 5 क्लासेस बना लें, 6 बना लें, 4 बना लें, ठीक है। तो वो आपने कर ली कि हमने लेट सपोज 5 या 6 क्लासेस बनानी है, ठीक है। अब क्या करना है? फाइंड द विड्थ बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ द क्लासेस। क्या मतलब? नंबर ऑफ क्लासेस हमने मिसाल के तौर पे बनानी है, लेट सपोज कितनी बनानी है, कितनी बना दें? 6 बना दें मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो और विड्थ कितनी थी हमारे पास, जो रेंज कितनी थी वो हमारे पास 25 आई थी, तो 25 डिवाइड बाय 6 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 6 4 24। तो 4 के करीब करीब ये विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, तो उसको हम राउंड कर लेंगे, या 4 कर लेंगे, या नेक्स्ट 5 कर लेंगे। अभी मैं आप इस पर न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आपको फिर सारी समझ आ जाएगी। फिर आप उसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्लास सेलेक्ट कर लें। तो लोअर लिमिट वही वैल्यू होती है जो आपकी सबसे कम उम्र, कम वैल्यू थी, उसको हम लोअर लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। और अपर क्लास लिमिट उसी के हिसाब से 4 या 3 जितना भी डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएं। फिर क्लास बाउंड्रीज बना लें। ये मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। फिर टैली करें डाटा, उसमें से मालूम करते चलें, और फाइंड द फ्रीक्वेंसीज एंड देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएं। मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास जी 20 लोग हैं जो स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं। इनका हमारे पास डेटा है, हमने ये देखना है कि जी, और इनके हमने 6 क्लासेस बनाए नहीं, ये देखें नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या है जी? 20 पेशेंट हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो हम ये देखेंगे कौन सब कि पेशेंट जो है कितना कितना सिगरेट पीते हैं एक दिन के अंदर। तो फिर हम इनकी क्लासेस बनाते हैं। अब ये देखें, ये 20 लोगों का है। एक बंदा 10 सिगरेट पीता है, एक 8 पीता है, एक 6 पीता है, एक 14 सिगरेट पीता है, एक 19 पीता है, वगैरह वगैरह। ये सारा 20 लोगों का डाटा आया आपके पास। जो आपको मैंने कहा ना, जो क्लास से जो उम्रें इकट्ठी करेंगे, एजेस पूछेंगे, तो आपके पास भी इसी तरह का डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया आपने? याद है ना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट कितनी है? इधर देखें, मालूम करें। ये रही हाईएस्ट 22, और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? 5। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमने करना था रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 22 में से 5 माइनस, तो हमारे पास 17 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? नंबर ऑफ़ क्लासेस, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन था कि 6 क्लासें बनानी है, 6 क्लासेस बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? आपको मैं थोड़ा सा क्विक जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप आराम से खैर इसको वीडियो को रिपीट करके भी देखते रहें।
हमने कहा था कि जो हमारे पास रेंज होगी उसको हमने क्लासेस पे डिवाइड करना है। तो रेंज हमारे पास 17 थी, क्लासेस हमारे पास 6 हैं, 6 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 2.83 और इसको हमने राउंड कर लिया 3, यानी हमारा जो डिफरेंस होगा क्लास का वो 3 होगा। याद रखना है आपने। अच्छा, अभी हम क्लासेस बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू से हम ले लेते हैं। याद है ना छोटी वैल्यू क्या थी, दैट वाज 5। याद रखें, बादाम शादाम खाया करें, ठीक है ना। हाँ, और टीचर के लिए भी भेज दें थोड़े से, कोई बात नहीं। अच्छा जी, लोअर क्लास लिमिट क्या होती थी, हमारे पास 5 थी और अपर हमारे पास क्या हो जाएगी 7। अच्छा, अब हमारे पास जो डिफरेंस था वो हमने 3 का लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि यार 7 और 5 में तो 2 का डिफरेंस है। अभी समझाता हूँ कि 3 का कैसे डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने ये देखे ना 3 लिया था ना, ये देखें हमने ये जो किया था कि ये हमारे पास है 3 का डिफरेंस, ठीक है। तो 3 का डिफरेंस आना चाहिए था, तो इस हिसाब से तो हमारी जो लोअर क्लास लिमिट 5 होनी चाहिए थी और अपर क्लास लिमिट 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 7 है। अभी इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ। और नेक्स्ट है जी, क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं कि लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस कर दिया जाता है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो था ये 5 जो है ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 हो जाएगा, और ये 7 जो है ये 7.5 इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट। तो अब आप देखें 7.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो आप समझ आ गई ना, क्लास वर्थ जो हमने ली थी वो ठीक ली थी। फिर टैली करना है, मींस कि किस क्लास में कितने लोग आ रहे हैं। टैली कहते हैं वैसे सीधी सीधी लकीरें लगा दी जाती हैं, एक है तो एक लकीर, दो हैं तो दो लकीरें, तीन है तो तीन, ठीक है ना। टैली शीट्स आप बुक्स में देख लें फिर, ठीक है, कैसे बनती हैं। और फिर हम क्यूमुलेटिव मालूम करेंगे। नाउ दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। पहली क्लास हमारी 5 to 7 हो गई, दूसरी 8 to 10 हो गई, फिर 11 to 13, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 22 तक फिगर था, तो यहाँ तक आ गया। क्लास बाउंड्री हमने कैसे बनाई, 5 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 4.5 हो गया, वही 0.5 यहाँ पर ऐड हो जाता है 7 में, तो 7.5 हो गया। इसी तरह ये अगली जो हो जाएगी, 8 में से 0.5 माइनस हो जाएगा तो 7.5 आ जाएगा, और 10 में कोई 0.5 ऐड हो जाएगा तो 10.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन वी मेड द क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जी 4.5 से 7.5 के दरमियान कितने नंबर थे। ये अब आपने बैक डेटा जाकर देखना है, यहाँ पर 7 से 5, 5 से 7 के दरमियान, ठीक है। तो एक ये वैल्यू आ जाएगी 5 की, और एक ये वैल्यू आ जाएगी 6 वाली। तो कुल मिला के कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, जो 4.5 और 7.5 के दरमियान आती हैं, बाकी वैल्यू उससे ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 2, सॉरी, ठीक है। इसी तरह आपने देखना है कि 7.5 और 10.5 के दरमियान कितने वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने वो काउंट करके यहाँ लिख देनी है। आप खुद काउंट करें और देखें ये ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव क्या होती है, क्यूमुलेटिव होती है कि पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड करते चले जाते हैं। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 3 19, 19 + 1 20। तो ये देखा आपने, कुल मिला के हमारे पास 20 आ गए। ठीक है जी, आप इस वीडियो को आराम से दोबारा भी देख लें, ख़ुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करें, पहले पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, वो हो जाए तो फिर इसको सॉल्व करें, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दें।